पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया मदरसा इस्लामिया अरबिया खादिमुल उलूम तीसरी खाप राहत सामग्री रवाना। समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए मदरसा इस्लामिया अरबिया खादिमुल उलूम बागोवाली लगातार पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटा हुआ है। इसी क्रम में मदरसे से राहत सामग्री से भरी तीसरी खाप सोमवार को रवाना की गई। रवाना करने से पहले मदरसे के सदर मौलाना हामिद ने विशेष दुआ की और बाढ़ प्रभावित परिवारों की सलामती व हालात के जल्द सुधरने के लिए अल्लाह से रहमत की फरियाद की। गाड़ियों में रोजमर्रा की जरूरत का सामान, खास सामग्री, कपड़े और अन्य राहत सामग्री रखी गई थी, जिसमें विशेष रूप से पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के जरूरतमंदों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। मौलाना हामिद ने कहा कि मुसीबत की घड़ी में इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जब पंजाब के लोग बाढ़ की तबाही झेल रहे, तब हमारा फर्ज है कि हम उनके साथ खड़े हों। मदरसा खादिमुल उलूम लगातार राहत कार्य में जुटा हुआ है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। स्थानीय लोगों ने इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और राहत सामग्री भेजने में हर संभव सहयोग दिया। मदरसा प्रबंधन और समाज सेवियों के अनुसार ये तीसरी खाप है, जबकि आने वाले दिनों में जरूरत के अनुसार और भी सहायता भेजी जाएगी। जी, मेरा नाम हामिद हसन है। आज मदरसे में ये बाढ़ पीड़ितों के लिए जो राहत सामग्री भेज रहे हैं, किस तरह क्या ये असल में बात ये है कि हमारे नबी हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसानों में सबसे अच्छा और बेहतर इंसान वो है जो दूसरे लोगों को नफ़ा पहुंचाए। इस वक्त में हमारे मुल्क में पंजाब में जो सैलाब की वजह से लोगों को परेशानी हुई, उस परेशानी की वजह से बस्ती वालों ने, गांव वालों ने, मदरसे वालों ने राहत सामग्री का इंतज़ाम किया और उसको आज उन तक पहुंचा रहे हैं। हमारी इस बस्ती का, इस गांव का पहले से एक मिजाज है जवानों का और बड़े लोगों का। मसलन केरल में कुछ हुआ, वहाँ राहत सामग्री का इंतज़ाम किया। गुजरात में भूकंप आया, कश्मीर में हालात हुए, जहाँ भी इस तरह के हालात पेश आते हैं वहीं हमेशा इस बस्ती के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज भी इसी तरीके से इन हजरात ने इंतज़ाम किया है और इस राहत सामग्री को आज इंशाअल्लाह उन तक पहुंचा दिया जाएगा, कल उनको तकसीम कर दिया जाएगा। बस यही काम है, हमारा कोई सियासी इससे लेन देन नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, राहत सामग्री में बात की जाए, किस तरह की राहत सामग्री है, कौन कौन सी? मसलन इसमें आटा भी है, चावल भी है और इसके अलावा गद्दे हैं, मच्छरदानी है और तिरपाल है, दूध है और दवाइयाँ हैं। इस तरह की चीज़ें उनके पास में हैं और बच्चों के कपड़े हैं, कैश भी लोगों को दिया जाएगा। ये सब चीज़ें इसमें के अंदर शामिल हैं। अच्छा, इस तरह की जिस तरह पंजाब में बाढ़ आई है, ऐसी आपदा के ऊपर कुछ लोग सियासत भी चल रहे हैं, तो ऐसी सियासतबाजी नहीं, सियासतबाजी, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम में से कोई सियासत करता है, कोई सियासी आदमी नहीं। ये तो सिर्फ आम लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, इससे सियासत से कोई वास्ता नहीं। अगर हमसे कोई पूछेगा सियासत से, हमारा कोई इससे कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल हम सियासत से दूर हैं। तो और भी अनेक संस्थाएं हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश तो ये है कि सब लोगों को, हमारा मुल्क है, इस मुल्क में अगर किसी के साथ में भी कहीं कोई हादसा पेश आता है तो सब लोगों को साथ देना चाहिए, आपस में भाईचारा रहना चाहिए। यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि अखलाक के साथ में पेश आओ, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारे भाई हैं, हमारे बिरादर वतन है, उनका हर मामले के अंदर हम सब लोगों को साथ देना चाहिए। जो लोग साथ दे रहे हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं और जो नहीं, अभी उनको चाहिए कि वो भी इसके लिए आगे निकले और वो भी साथ दे। हम तो यही पैगाम देंगे। अच्छा, लगभग आपके मदरसे कितनी गाड़ियां राहत सामग्री लेकर जा रही है? इस वक्त में 3 निकल रही हैं, इससे पहले भी निकल चुकी हैं 2 या तीसरा राउंड है। तीसरा जी। तो पंजाब में किस जगह लेकर जाते हैं? वो तो वहाँ से हमें रास्ता मिलेगा, जब हम उनसे, जो वहाँ के जिम्मेदार हैं उनसे करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी इसकी वहीं हमारी गाड़ियाँ पहुँचेंगी, उनसे रब्ता करके। मेरा नाम डॉक्टर मुजफ्फर आलम है और मैं ग्राम बागोवाली से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। भाई, हमको ये पता है कि पानी उतरने के बाद मुझे एक बीमारी लाहक होती है। हमने उसी सिलसिले में हमने जो है ना, यहाँ से बागोवाली के अंदर से जितने हेल्थ सपोर्टर है, जितने यहाँ पर डॉक्टर लोग अवेलेबल हैं, उन सब की तरफ से जो है ना मेडिसिन का जो मजमुआ इकट्ठा किया हमने। उसके अंदर तमाम तरह के एंटीबायोटिक मौजूद है, तमाम तरह की बुखार की दवाई मौजूद है, बच्चों की दवाई मौजूद है और IV सेट, IV NS वगैरह सभी कुछ मौजूद है।
और उसके अंदर तो टोटल राहत सामग्री जो हमें चाहती है वो मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए जिस तरह आपने मेडिसिन वगैरह यहाँ से राशन भेज रहे हैं, तो क्या वहाँ पर इस तरह का स्वास्थ्य शिविर भी लगाएंगे वहाँ पे, जिस कोई हो तो उनको किस तरह का ट्रीटमेंट देना? ये हम अपने बेटे को भेज रहे हैं इत्तेफाक से, वो भी हमारा बेटा डॉक्टर है और वो इनके सब साथ में जा रहे हैं, इंशाल्लाह राहत शिविर भी लगाएंगे। तो यहाँ से किस तरह की राहत सामग्री भेजी जा रही है और कौन कौन सी ऐसी यहाँ से जो जरूरियात का सामान होता है, जैसा कि वहाँ से कॉलिंग की जा रही है कि मच्छरदानी होनी चाहिए, तिरपाल होनी चाहिए, साबुन, मच्छर के लिए दवाई और जनाब आली खाने पीने का राशन हुआ, कपड़े हुए, चप्पल हुए, गद्दे हुए, अनाज वगैरह, चावल वगैरह 10-10 किलो के हमारे ये सब पैक बने हुए हैं, 10-15 से 20 किलो तक के सब अलग अलग पैक मौजूद है। 300 से 400 तक पैक मौजूद है हमारे पास में इस टाइम। अच्छा लग रहा है, जैसे बताया उधर बाढ़ का एक प्रकोप आया था, राहत सामग्री भेज जा रहे हैं, इस तरह पानी अब है वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, उससे किन बीमारियों का मतलब बढ़ने का ज्यादा खतरा रहता है? वहाँ पर वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा मिकदार में फैल सकता है और बच्चों के भी अंदर डायरिया वगैरह, बड़ों के अंदर इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है। तो उसी तरह की हमने जो है ना सब ख्याल में रखते हुए तमाम तरह के एंटीबायोटिक, तमाम दवाइयाँ हमने इसके अंदर पैक की है। तो लगातार कितने दिन वहाँ पर राहत शिविर चलेगा? जो भी तकरीबन 1 हफ्ता तो लग ही जाना चाहिए तकरीबन। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो हम ये देना चाहेंगे कि भाई सभी को उनकी खुल कर मदद करनी चाहिए। उन लोगों ने सभी के लिए बहुत कुछ किया है, अब हम लोगों का फर्ज है कि हम उनके लिए सब कुछ करें, वो खुलकर मैदान में आए और उनकी मदद करें।